हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस कॉर्नर पर, जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट प्रेगनेंसी टिप्स एंड बेबी केयर, सब हेल्थ एंड हाइजीन टिप्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट बातों के बारे में जिसका पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपकी डिलीवरी डेट बहुत ज़्यादा पास में आ गई है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप इन बातों को जान लेंगे तो डिलीवरी के बाद का टाइम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहे। तो पहली बात है वो है डिलीवरी के बाद में पेट का फूला रहना। अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि डिलीवरी होने के बाद में भी आपका पेट फूला रहेगा। आपको ये लगेगा कि आप 6 मंथ प्रेग्नेंट है। तो आपका ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद में भी आपका जो पेट है वो फूला रहेगा, लेकिन आप धीरे धीरे उसे कम कर सकती हैं। आप जीरे का पानी या फिर सौंफ के पानी का सेवन करके भी अपना जो पेट है उसको कम कर सकती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि डिलीवरी के बाद में आपकी ब्लीडिंग 20 से 25 दिन तक भी चल सकती है। किसी किसी लेडीज में ये ब्लीडिंग 10 दिन में ख़त्म हो जाती है, तो किसी किसी में ये ब्लीडिंग 1 महीने तक भी चल सकती है। तो डिलीवरी होने से पहले हमें इस बात को जान लेना है कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो हमारी ब्लीडिंग कई दिनों तक चल सकती है। जो तीसरी इम्पोर्टेंट बात है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। आफ्टर डिलीवरी के बाद में अगर आप अपने बेबी को सही पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करवाना नहीं जानेंगी तो क्या होगा कि गलत लैच की वजह से आपके जो ब्रेस्ट है उसमें घाव बन सकते हैं और जो निपल्स है उसमें स्वेलिंग और पेन स्टार्ट हो सकता है। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग की सही पोजीशन और तरीके को समझना है ताकि आफ्टर डिलीवरी के बाद में आपको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। चौथी बात ये है कि जब आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो आपके वजाइनल एरिया पे कुछ टाँके लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी के बाद में आपको कुछ दिनों तक पेन रह सकता है। आप जब उठेंगी या फिर बैठेंगी तो आपको थोड़ा पेन महसूस हो सकता है। तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो आपको जो है वजाइनल एरिया में टाँके लग सकते हैं। पर आपको इस बात से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वजाइनल एरिया में कट लगाने से आपकी जो डिलीवरी प्रोसेस है वो और इजी हो जाती है, जो बेबी है वो इजीली बाहर आ जाता है। तो आपको इस बात से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और पांचवी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम करीबन सभी मदर्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। पर कुछ समय बाद में वो धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाता है। तो आपको अपना माइंड सेट कर लेना है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में मुझे जो है वो हेयर फॉल होगा, और उसके लिए आपको प्रिपेयर हो जाना है और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल होना बहुत ही नॉर्मल है। छठी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएंगी तो जैसे ही वो सकलिंग करना स्टार्ट करेगा तो आपके पेट में एक अजीब सा तनाव महसूस हो सकता है, बट ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएंगी तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए ताकि आप जो है अपने माइंड को प्रिपेयर कर सके और आफ्टर डिलीवरी के लिए तैयार हो सके। जो सातवीं इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में हमें सीवियर बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये बैक पेन की प्रॉब्लम सी सेक्शन के बाद में भी होता है और नॉर्मल डिलीवरी के बाद में भी होता है। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में हमें बैक पेन की जो प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ सकता है। जो आठवीं इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको जो है वो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप छींकेंगी या फिर खांसेंगी तो क्या होगा कि आपका जो यूरिन है वो लीक हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि डिलीवरी के वक्त हमारे जो निचले पार्ट रहते हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि हमारा यूरिन लीक कर देता है। बट ये बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ एक्सरसाइज के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
और नौवीं इम्पोर्टेंट बात ये है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी के बाद में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। साथ ही साथ में हमारा जो रूटीन है, जो हमारे खाने पीने का रूटीन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जो 10वीं और लास्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। डिलीवरी के बाद में ये होता है कि आपका बेबी जो है वो पूरी रात सोता नहीं है, बार बार में उठता है, रोता है, क्रैंकी होता है, तो आपको भी नींद पूरी नहीं हो पाती है और आप चिड़चिड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। पर ऐसी प्रॉब्लम का सामना हर किसी वुमन को करना पड़ता है। तो ये थी वो कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको डिलीवरी से पहले पता होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो आफ्टर डिलीवरी टाइम है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको डरा दूँ, मेरा मोटिव ये है कि आपको ये बातें जो है पता होनी चाहिए, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो सके। मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद में मुझे ये बातें पता चली, जो मैं आपको अभी जो है डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपको ये बातें पहले से ही पता होगी तो आप अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली जो है वो प्रिपेयर कर पाएगी, और आपका जो डिलीवरी के बाद का टाइम है वो बिल्कुल ईजिली निकल जाएगा। तो या आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर कीजिए, और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। बाय।